नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे दिमाग बस शांत ही नहीं होता, हमेशा बेचैन, हमेशा भागता हुआ। आज ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी पर बात करेंगे। सुनने में तो ये बंदरों की कहानी है, पर असल में ये हम सबकी कहानी है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बंदरों का ट्रेनर है और वो अपने बंदरों से कहता है, देखो भाई, तुम्हें सुबह खाने के लिए मिलेंगे 3 शाहबलूत और दोपहर में मिलेंगे 4। अब ये सुनते ही सारे बंदर भड़क गए, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्हें लगा ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये अरेंजमेंट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, जैसे उनके साथ कोई धोखा हो रहा हो। पर जो ट्रेनर का जवाब था ना, वो बड़ा मजेदार था। उसने कोई बहस नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की, बस शांति से व्यवस्था बदल दी। और कमाल देखिए, बंदर फौरन खुश हो गए। सारा गुस्सा हवा हो गया और वो इस नए अरेंजमेंट से पूरी तरह से, मतलब 100% संतुष्ट थे। और यहीं पर इस कहानी का असली मर्म छिपा है। सोचिए जरा, हिसाब किताब के लिहाज से तो कुछ भी नहीं बदला, पहले भी कुल साथ थे, अब भी साथ हैं। तो फिर बंदर खुश क्यों हो गए? उनकी संतुष्टि की वजह क्या थी? यही सवाल है जो हमें इस पूरी बात की तह तक ले जाएगा। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी असल में बंदरों की है ही नहीं, ये तो हमारे अपने दिमाग की कहानी है, हम सबके मन की। हमारा दिमाग भी तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ना? छोटी छोटी चीजों पर अटक जाता है और जो बड़ी पिक्चर है उसे देख ही नहीं पाता। इसी आदत को मंकी माइंड या बंदर मन कहते हैं। मतलब मन की वो हालत जब वो एक जगह टिकता ही नहीं, एक सोच से दूसरी सोच पर बस कूदता रहता है, बिल्कुल एक बेचैन बंदर की तरह। और ये जो लगातार भाग दौड़ है ना, ये हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देती है। और हम सब ने इसको महसूस किया है, जब दिमाग में लगातार कुछ न कुछ चलता ही रहता है, जब हम एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ पाते, या फिर जब हम बस छोटी मोटी चीजों को बदलने में ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, बिल्कुल उन बंदरों की तरह। तो सवाल ये है कि वो चालाक ट्रेनर ऐसा क्या जानता था जो वो बेचारे बंदर नहीं समझ पा रहे थे। दरअसल वो जिंदगी के एक बहुत गहरे, एक सीक्रेट नियम को समझता था। समस्या पता है क्या है? हमारा दिमाग सिर्फ एक टुकड़ा देख पाता है, या तो वो सुबह को देखेगा या शाम को। वो पूरे दिन को एक साथ नहीं देख सकता। इस बात को समझने के लिए चलिए एक बादशाह और एक फकीर की जिंदगी को देखते हैं। दोनों के जीने का ढंग जमीन आसमान का फर्क है। बादशाह के पास आलीशान महल हैं, बेहतरीन खाना है, पर शायद उसे वो जोर की भूख नहीं लगती या उसे रात को गहरी नींद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ फकीर है, जिसके पास कुछ नहीं है, पर उसे शायद इन छोटी छोटी खुशियों का मजा अच्छे से मिलता हो। ये एक बेहतरीन उदाहरण है ये दिखाने का कि जिंदगी के अनुभवों का जो टोटल है, जो कुल जोड़ है, वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है, चाहे अरेंजमेंट कुछ भी हो। और यही वो सीक्रेट है जिसे कहानी में नंबर 7 से दिखाया गया है। मतलब हर अच्छी चीज के साथ कुछ न कुछ बुरा जुड़ा होता है, और हर बुरी चीज में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। जैसे कामयाबी के साथ नई परेशानियां आती हैं, और नाकामयाबी के साथ कई बार एक अजीब सी आज़ादी मिल जाती है, पर अंत में टोटल वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो अब एक और सवाल उठता है कि अगर सब कुछ बैलेंस ही है, तो फिर हम अपने फैसलों को लेकर इतने दुखी क्यों रहते हैं? चलिए इस गुत्थी को भी सुलझाते हैं। ये अपने आप में एक पहेली है ना? कि अगर आखिर में सब बराबरी होना ही है, तो फिर हम जो भी चुनते हैं उससे हमें इतनी निराशा क्यों होती है? इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी था जो एक औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर वो उसे मिली नहीं, और नतीजा वो पागल हो गया। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है, एक दूसरा आदमी था जिसे वो औरत मिल गई, और उसका क्या हुआ? वो भी पागल हो गया। इससे क्या पता चलता है कि जो हम चाहते हैं वो मिले या ना मिले, दोनों ही सूरतों में तकलीफ हो सकती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई एक चीज चुनते हैं, हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा तो चुने हुए रास्ते पर होता है, पर दूसरा हिस्सा हमेशा यही सोचता रहता है, काश वो दूसरा रास्ता लिया होता तो क्या होता। और बस यही चीज पछतावे की जड़ है। तो फिर इस बंदर मन वाली बेवकूफी का कोई तोड़ है? इसका कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है, और वो है एक समझदार इंसान का रास्ता। इसे कहते हैं एक साथ 2 रास्तों पर चलना। इसका सीधा सा मतलब है कि हम टुकड़ों में सोचना बंद कर दें और पूरी पिक्चर को देखें।
ये समझना कि सुबह और शाम दोनों एक ही दिन का हिस्सा हैं, अलग अलग नहीं। वो जो बंदरों का ट्रेनर था ना, उसने यही समझदारी दिखाई। उसने पूरी तस्वीर को देखा, वो शांत रहा और उसने अपनी ईगो को, अपने अहंकार को बीच में नहीं आने दिया। तो देखिए, हमारे पास जीने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक है बंदर मन का रास्ता, जो चुनता है, लड़ता है और फिर दुखी होता है। और दूसरा है समझदारी का रास्ता, जो स्वीकार करता है, जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही अपनाता है और आज़ादी महसूस करता है। ये बहुत ही दमदार सोच है। ये पाप और पुण्य की परिभाषा ही बदल देती है। ये कहती है कि पाप और पुण्य कोई काम नहीं है, बल्कि ये तो हमारी जागरूकता की हालतें हैं। जब कोई पूरी समझ के साथ, टोटल माइंड से कोई काम करता है, तो वो पुण्य है। और जब कोई टुकड़ों में बटे हुए रिएक्टिव दिमाग से काम करता है, तो वो पाप है। तो इस सारी बातचीत के बाद आज का सवाल ये है, अगर हम इस बात को सच में मान लें कि जिंदगी का टोटल हमेशा एक जैसा, हमेशा बैलेंस में रहता है, तो आज ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी चिंता करना हम छोड़ सकते हैं? इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर।